ऐसी खबर बताऊंगा, ऐसी खबर बताऊंगा कि आप सोचेंगे ये क्या हो रहा है। डालिए जरा। सांप काटने से बहुत मौत हो रही है। देखिए ग्राफिक्स बना है, डर यहां लग रहा है, समझ रहे हैं आप। और जो आंकड़ा है ना, आंकड़ा है वो आपको परेशान कर देगा। लाखों में आंकड़ा है, लाखों में। पूरी खबर जानना चाहते हैं तो चलिए खबर की शुरुआत कर देते हैं। पिछले 1.5 महीने में 40 लोगों की मौत हुई है सांप काटने से, पिछले 1.5 महीने से। और हां, ये सिर्फ 3 जिलों का आंकड़ा है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में 1.5 महीने में 40 लोगों की जान जा चुकी है। हर दिन बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखाता हूं। बारिश में बीमारी हो रही है, लोगों की जान जा रही है, ये सब कुछ दिखाता और समझाता हूं। आज भी इसी से जुड़ी एक जरूरी खबर आपको बताने जा रहा हूं। यह खबर धरती में रेंग रही मौतों की है, यानी सांप के काटने से होने वाली मौतों की है। छत्तीसगढ़ में बारिश के मौसम में सांप काटने के मामले बढ़ गए हैं। आंकड़ा इतना बड़ा है कि अब छत्तीसगढ़ में हाथियों के हमले में होने वाली मौत का आंकड़ा छोटा पड़ गया है। सांप काट दे रहे हैं और लोग मर जा रहे हैं, उनकी जान चली जा रही है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज सीधे मुद्दे की बात करूंगा। सांप काटने से कैसे मौत होती है, कौन सा सांप सबसे ज़्यादा जहरीला है और कैसे आपको सावधान रहना है, सब कुछ आपको आज विस्तार से बताऊंगा। 40 लोगों की मौत 1.5 महीने में केवल 3 जिले में। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से जहरीले सांप के काटने से मौत का आंकड़ा आया है। दिखाइए आंकड़ा दिखाइए। छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 महीने में 40 लोगों की मौत। सरगुजा में 20 लोगों ने 20 लोगों को सांप काटने से अपनी जान गंवाई है। जांजगीर चांपा में 15 लोगों की मौत हुई है। गरियाबंद में एक दिन पहले ही 5 लोगों की मौत, केवल 3 जिलों में 40 लोगों की मौत हुई है, केवल 3 जिलों में। 3 जिलों से आई खबर आपको बताता हूं। जांजगीर के जरवे गांव में 12वीं की छात्रा को सांप ने डस लिया और उसकी मौत हो गई। रात को नींद में थी बच्ची, जमीन में सोई थी और जहरीले सांप ने काट दिया और बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टर को सुना दीजिए क्या कह रहे हैं। पहुंची थी अस्पताल इलाज करने के लिए, फिर भी नहीं बची। सुनाइए। सर्पदंश के हैं तो उनसे बचाव के लिए हमारे यहाँ पर्याप्त जिले में व्यवस्था की गई है, ताकि हम अपने जिले में सभी मरीजों को उपयुक्त इलाज करा सकें। हमारे यहाँ टीम पूर्णतः अलर्ट है और सभी के पास में दवाइयों की उपलब्धता है और हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी सभी जगह निगरानी रखे हुए हैं। सोचिए, जांजगीर चांपा में 15 लोगों की मौत हुई है। जांजगीर के बाद अब गरियाबंद की बात कर लेते हैं। यहाँ भी 5 लोगों की मौत हो गई है। गरियाबंद में सांप काटने से सगे भाई बहन की मौत हो गई है। सगे भाई बहन जिले के धनौरा ग्राम के रहने वाले थे। आदिवासी परिवार में माँ बाप के साथ उनके बच्चे एक साथ सोए थे। नींद में ही 16 साल की बेटी और 10 साल के बेटे को सांप ने डस लिया। हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही दोनों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जांजगीर में भी जमीन पर सोई थी बच्ची और सांप ने काटा, मौत हो गई। गरियाबंद में भी भाई बहन जमीन पर सो रहे थे। सुकून की नींद में आंख बंद हुई और रेंगते हुए मौत आई। यहाँ भी सांप ने डस लिया। सोते हुए बच्ची की कभी आंख नहीं खुल पाई, मौत हो गई, जान चली गई। इस मामले में परिजन और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, ये भी सुनना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए। और दोनों बच्चे, एक बच्चा खट में सोए थे, एक बच्चा खड़े सोए थे। तो बच्चा मेरे पीछे साइड में चाटी है कि क्या चाबे बोले रुक करने बोलने से वो देखा तो सांप दरवाजा में था। मारने के समय उल्टी हो गया तो सांप काटने वाले का देहो ले चुका है। सर्पदंश का केस है। स्नेक बाइट है। एक धनौरा से आया है। दोनों भाई बहन है, सोए हुए थे वो। तो वो लोगों को क्या है, पहले जानकारी नहीं था सांप वाप काटा है करके। रात को 12 बजे वो सांप को मारे हैं। तो जब 2:30 बजे उनको उल्टी हुआ तो वो बाहर कहीं कुछ उनका रहता है स्टिग्मा के बाहर फुकवा लें ऐसा कुछ, तो उसके वजह से थोड़ा लेट से वो करीबन 5 बजे आसपास यहाँ पे आए हैं। तो एक तो उस समय ही पहले से ही वो मृत्यु हो गए थे। दूसरे को यहाँ मतलब कंडीशन ठीक नहीं था, झाग वाग आ रहा था मुँह से और गैस्ट्रिक में था पेशेंट। तो उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाया, सक्शन वगैरह किए, जो प्राथमिक उपचार देना है सब किए। तो कोशिश की लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 1.5 घंटा पूरा प्रयास किए उनके लिए, तो बच नहीं पाई वो गुड़िया। कई ऐसे लोग विस्तार न्यूज देख रहे होंगे जो किसी न किसी गांव में होंगे।
जंगल के आस-पास रह रहे होंगे। छत्तीसगढ़ में जंगल ज़्यादा है, इसलिए आपको आपसे जुड़ी खबर दिखा रहा हूँ। बारिश हो रही है, लापरवाही मत कीजिए। ज़मीन पर सोने से बचिए, इससे जान जा सकती है। और मैं हर बार कहता हूँ, आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए सतर्क रहिए। अब आपको ये समझा देता हूँ कि ये भारी भरकम हाथियों के अटैक से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों है सांप का अटैक। आंकड़ों के सहारे विस्तार से समझा देता हूँ, देख लीजिए आंकड़ा। हाथियों के हमले से होने वाली मौत की तुलना में सांप का काटना ज़्यादा खतरनाक है। एलिफेंट अटैक में सरगुजा संभाग में 5 साल में 108 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सांप के काटने से 5 साल में 387 लोगों की मौत। केवल सरगुजा जिले में 5 साल में 100 लोगों की मौत हुई है, 100 लोगों की मौत। सांप काटने से होने वाली मौत के पीछे सबसे बड़ी वजह है जमीन में सोना। ग्रामीण इलाकों में लोग चारपाई की जगह जमीन में सो जाते हैं। इसके बाद जब सांप काट ले तो लोग इलाज की जगह झाड़ फूंक करवा रहे हैं। आप लोग क्यों लापरवाही बरत रहे हैं? अगर कोई सांप काट ले तो तत्काल हॉस्पिटल पहुंचिए भाई। आज सांप काटने के बाद अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे मरीजों को सुनाइए क्या कह रहे हैं। सुनाइए, अंबिकापुर पहुंचे हैं सांप काटने के बाद। तो बैठे रहे आइस तक काट दी। फिर ओकर बाद किसी तरह एक ओकर बाद बताए घर थे बाइक में हॉस्पिटल आ गए, एक से धरे थे का। मेरे माँ है। कैसे क्या क्या हो गया था? कैसे ये सांप कटा है। कैसे काट दिया था? वो घर में मतलब घुस गया था, हाँ। तो काट दिया सांप। कैसे काट दिया? मतलब वो क्या सो रही थी, बैठी थी? कैसे सो रही थी? कहाँ सो रही थी? घर में। जमीन पर थी? हाँ, टीवी देखते देखते बगल में। जमीन पर सो रही थी? हाँ। क्या सांप काट दिया था? वो कराट। करेंट सांप? हाँ। कब काटा है? ये पिछले रात को 12 बजे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में पिछले 1.5 महीने के भीतर 100 से अधिक सांप काटने वाले मरीज पहुंचे थे। इनमें से 10 लोगों की जान चली गई है। जान इसलिए चली गई क्योंकि लोग सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। लेकिन अधिकारियों का दावा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्नेक वेनम उपलब्ध कराया गया है ताकि लोगों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्रों में सांप काटने वाले मरीजों को इलाज मिल सके। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कैसे बचाया जाएगा, ये भी सुना दीजिए। सरगुजा संभाग में जो सर्पदंश के केस हैं वो अभी बरसात के सीजन में बढ़ जाते हैं। इसका कारण ये है कि बारिश के कारण उनके बिलों में पानी घुसता है और सांप बाहर निकलते हैं, तो और खेती किसानी का भी समय रहता है, तो मनुष्य और सांपों के संपर्क में आने की संभावना इस वक्त ज़्यादा रहती है। तो इस कारण से सर्पदंश की जो घटनाएं हैं इस समय बारिश के मौसम में बढ़ जाती हैं। और जो भी मरीज समय पे अस्पताल में पहुंच जाते हैं और एंटीवेनम उनको टाइमली दिया जाता है, तो लगभग 100% हम मरीजों को बचा लेते हैं। लेकिन कुछ मरीजों की जो मृत्यु होती है वो दुखद है कि लोग जागरूक नहीं है तो झाड़ फूंक में लग जाते हैं या अस्पताल किसी कारणवश देरी से पहुंचते हैं, तो तब तक जो है जहर का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए उनको बचाने में थोड़ा सा मुश्किल आती है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में करैत और किंग कोबरा सबसे ज्यादा जहरीले हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी यही सांप लोगों की जान ले रहे हैं। चलिए अब आपको ये भी समझा देते हैं कि इन सांपों में कितना खतरनाक जहर होता है। सबसे पहले किंग कोबरा के बारे में जान लीजिए। किंग कोबरा डंका के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। लंबाई करीब 13 से 18 फीट तक होती है। किंग कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है। जहर का 10वां हिस्सा भी 20 लोगों को मार सकता है। हाथी भी इसके जहर से नहीं बच सकता है। हर जगह मिलने वाले करैत अगर किसी को काट ले तो वो पानी नहीं मांगता। कोबरा से 5 गुना ज़्यादा जहरीला होता है करैत। और सुनिए, जब करैत काटता है ना तो चींटी के काटने के बराबर भी दर्द नहीं होता। बहुत हल्का दर्द होता है, लेकिन डसने के बाद इलाज के लिए केवल 1.5 घंटे का समय मिलता है। कोबरा की तरह ही करैत के जहर में भी न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये सांप कितने जहरीले होते हैं आप समझ गए होंगे। जिसके काटने से हाथी तक नहीं बच पाता, जिसके काटने के बाद इलाज के लिए केवल 1.5 घंटे का समय मिलता है। तो समझ लीजिए जमीन में नहीं सोना है। अगर कोई सांप काट ले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। सरगुजा के स्नेक मैन यानी सांप पकड़ने वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं समझ लीजिए ताकि सावधान रहें। इन्हें भी सुनाइए।
देखिए आमतौर पर अभी जैसे बरसात आता है, कई सारे घर कंस्ट्रक्शन में रहते हैं, आसपास सफाइयाँ चलती है, तो जो उनका परिवेश है, जंगल झाड़ियाँ ऐसे को हटाया जाता है, तो ऐसे वो एक छांव की तलाश में हमारे घरों की ओर प्रवेश करते हैं। और चूंकि यही समय है जब बारिश होती है, मेढक, चूहा और इत्यादि कीट पतंगे निकलते हैं जो कि सांपों का आहार है। तो इनके आहार को, अपने आहार को पाने के लिए ये निकलते हैं, ताकि अभी ये खाएंगे तो ठंड के समय हाइबरनेशन एक पीरियड होता है जो 3 से 4 महीने का समय रहता है, उसमें ये चले जाते हैं। इसीलिए हमें ठंड में सांप कम दिखाई देते हैं। तो ये जो सांप का जो डसने की जो घटना है, सबसे ज्यादा कोबरा और आपका जो डंडा करैत जिसको कहते हैं यहाँ पे, उससे अधिक मौतें हो रही हैं। अभी लगभग छत्तीसगढ़ में कहें तो सबसे ज्यादा जो सरगुजा इलाका है, यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन लोगों की जान जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है और इससे लोग कैसे बचें सांप से? देखिए, कुछ जो मिट्टियाँ होती हैं वो सांपों के लिए उपयुक्त होती हैं, जैसे जसपुर, तपकरा, नागलोक कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी वहाँ के सांपों के पनपने के लिए उपयुक्त है। वैसे ही हमारे सरगुजा संभाग और सरगुजा जिला जो है, वहाँ यहाँ की सॉइल जो है बहुत अच्छी है। और अभी हमारे शहर का ही एरिया बता देता हूँ, सरगावा, डिगमा और गांधीनगर, इस सारे एरिया में कोबरा और करैत मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी मुर्रम वाली है, वहाँ मेढक और चूहे इत्यादि की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो फिर सॉइल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है सांपों की विविधता, और आमतौर पर सबसे ज्यादा जान लेने वाले में करैत और कोबरा ही है। ये खबर इतने विस्तार से क्यों बता रहा हूं आपको पता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में हर साल लगभग 58,000 मौतें सांप के काटने से होती है। सोच लीजिए, 58,000। एक आंकड़ा बताता है कि भारत में साल 2000 से 2019 तक करीब 12 लाख लोग सांप काटने से मर गए। 12 लाख लोगों की जान चली गई 19 साल में, 2000 से 2019 तक। इसमें 97% मौतें ग्रामीण इलाकों में हुई हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के माने तो सांप काटने से हर साल 2000 से 2200 लोगों की मौत होती है। इसमें करीब 60% मौत बारिश के मौसम में होती है। सांप काटने से सबसे ज़्यादा मौत ग्रामीण इलाकों में होती है, बरसात के मौसम में होती है। सांप के काटने से छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में मुआवजा भी दिया जाता है। हर दिन कहता हूं ना कि आपकी जान की परवाह है, इसलिए इतने विस्तार से बता रहे हैं। हमारे सरगुजा की जनता को हाथी ने मारा, वो भी दिखाया, आंकड़ों के साथ बताया। सांप ने काटा, वो भी दिखाया, आंकड़ों के साथ बताया। सीधे मुद्दे की बात में सिर्फ आपसे जुड़ी खबरों पर बात करूंगा, आपको सावधान करूंगा, कैसे आपकी जिंदगी बची रहे ये बताता रहूंगा, कैसे आप सुरक्षित रहें और आपकी जान इतनी सस्ती नहीं है, बार बार ये एहसास दिलाता रहूंगा।